गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका सर्वोत्तम सर एंड आज मैं अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट चैप्टर जैसा कि मैंने कल सिलेबस अपलोड किया था और सिलेबस में मेरा फर्स्ट चैप्टर था प्रोनाउंस ए टू जेड। ठीक है, तो देखा होगा अगर मेरा सिलेबस तो उसमें आपको मिला होगा फर्स्ट चैप्टर में ए टू जेड, तो वही चैप्टर को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा बेस ए टू जेड होता है क्या? नॉर्मली आप लोग बचपन में एबीसीडी ये सब पढ़े होंगे। ठीक, मगर मैं आपको कौन वर्ड कहाँ बोला जाता है और कौन वर्ड कहाँ साइलेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा, टोटल ए से जेड तक। अच्छा स्पेशल मेरे वीडियो में आपको स्पेशल क्या दिखेगा कि ये बुक ये जो आप ए टू जेड पढ़िएगा ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत रेयर कुछ बुक होते हैं जिनमें आपको ये प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर और सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आ, हम लोग एक बात और, हम लोग इसे रूल वाइज पढ़ेंगे। पहले ए का सारा रूल पढ़ेंगे, फिर बी का सारा रूल पढ़ेंगे, फिर सी का, इसी की तरह करते करते जेड तक सारे रूलों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ए के रूल से। ठीक, ए के रूल से तो ए का रूल नंबर फर्स्ट है इट इज अ वॉवेल। हाँ, ए क्या होता है? एक वॉवेल होता है, जैसे ए ई आई ओ यू होते तो वॉवेल 5 है, मगर ए भी एक वॉवेल का पार्ट है। रूल नंबर 2 पे आते हैं, इट कम्स फॉर अ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हो कि ए से अ होता है। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं, इट मीन्स एक। हाँ, ए का मतलब एक होता है, इसे याद रखिएगा थोड़ा। ए का क्या मतलब होता है? एक। जैसे अगर हमको मुझे बोलना होगा कि एक लड़का, तो एक लड़का को कैसे बोलेंगे? अ बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 पे आते हैं। हाँ, ये कुछ लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, इट मीन्स कोई। रूल नंबर 3 क्या है? इट मीन्स कोई। इस रूल को याद रखिएगा, या थोड़ा वीवीआई हो जाता है थोड़ा बच्चों के लिए, वीवीआई। ठीक, क्यों? क्योंकि ए का हिंदी कोई भी होता है। क्या होता है? ए का हिंदी कोई भी होता है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ यार ट्रांसलेट करो इसे, मैं कोई गायक नहीं हूँ। ठीक, तो आप लोग उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम नॉट अ सिंगर। ठीक है, अब मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ए का हिंदी कोई होता है कि नहीं। देखिए, मैं के लिए क्या हो गया? आई। ठीक, अच्छा गायक के लिए सिंगर। ठीक, नहीं के लिए नॉट। ठीक, एम के लिए हूँ। तो कोई के लिए क्या निकला बचा? ए। ठीक है, आई होप आपका रूल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपने आगे के रूल की तरफ। रूल नंबर 4। हाँ, रूल नंबर 4 बेसिकली आप लोग बचपन में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, और रूल नंबर 4 कहता है कि इट इज़ यूज्ड विद कॉन्सोनेंट। ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है। ठीक, जैसे अगर किसी व्यक्ति किसी लाइन में अगर बोल देते हैं, लिख देते हैं वो एन बॉय आपका गलत हो जाएगा, मगर अगर वो बोले कि ए बॉय, तो ए बॉय सही होगा। क्यों? क्योंकि बी एक कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए लगता है। उसी तरह आगे है, अगर एन गर्ल को बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा, मगर अगर कोई ए गर्ल बोलता है तो ए गर्ल सही होगा। ठीक, अगर कोई एन बुक बोल देता है तो वो गलत होगा, और ए बुक बोलता है तो वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में आपका, इफ देयर इज अ वॉवेल, वॉवेल ए बिकम एन। हाँ, अगर कहीं भी आपको वॉवेल मिले, वॉवेल क्या क्या था? ए ई आई ओ यू। ठीक, ये आपके वॉवेल थे। तो अगर कहीं भी आपको अगर वॉवेल मिले तो आप वॉवेल के साथ क्या लगाएंगे? एन। ठीक, वॉवेल के साथ क्या लगाएंगे? एन, ना कि ए। हमेशा एन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कहता है, इफ देयर इज अ काउंटेबल नाउन। हाँ, अगर आपको कहीं भी काउंटेबल नाउन मिले तो आप ए या एन का यूज करेंगे, अन्यथा अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो आप ए एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको कोई बोलेगा ए मिल्क, तो एक ए मिल्क भी हो सकता है, सोचिए आप खुद। कभी भी ए मिल्क नहीं हो सकता, जब भी होगा तो ए मैन हो सकता है, मगर ए मिल्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इसके साथ ना ए लगेगा ना एन लगेगा। ठीक है, हाँ, ए फैन, फैन काउंटेबल नाउन, फैन को हम लोग काउंट कर सकते, इसलिए इसलिए इसके साथ ए लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 7 पे। हाँ, इट इज अ सिंगुलर नाउन। इसको ध्यान से देखिए। हम्म तो क्या बोल रहे थे हम? रूल नंबर 7 पे हमारा है कि इट इज यूज विथ सिंगुलर नाउन। हाँ, ए हमेशा सिंगुलर नाउन, ए या एन दोनों हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नाउन के यूज होता है। जैसे अगर बोले कोई ए बॉयज, तो ए बॉयज कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? बॉयज प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ ए कभी भी नहीं लगेगा। ठीक, अगर एक व्यक्ति बोले ए बॉय, हाँ तो ए बॉय आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपका कोई बोलता है ए गर्ल्स,
तो ए गर्ल्स कभी सही नहीं हो सकता आपका, ठीक। मगर यही अगर कोई व्यक्ति बोले आपका ए गर्ल, तो ए गर्ल आपका सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 8 नंबर रूल। 8 नंबर 8 नंबर रूल आपका कहता है इट इज स्टैंड फॉर ऑल कॉन्सोनेंट। हाँ, ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या फिर कुछ लोगों को जिनका टाइपिंग मिस्टेक या फिर बहुत तरह का मिस्टेक होता है, उन्हें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए। हाँ, जैसे देखिए रूल नंबर 8 आपका कहता है इट इज स्टैंड ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट। हाँ, देखिए ए जो होता है एक स्टैंड, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, उसको कैसे अगर कहीं रोकना रहता है तो हम लोग उसको स्टैंड पे लगाते हैं, उसी तरह से आपका ए एक स्टैंड होता है। जैसे अगर लिखा हो रहेगा कमल, तो कमल को कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए KML। मैंने भी मतलब कि कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह में अगर वो बात करते हैं तो कमल अगर उनको लिखना हो तो KML लिख दें, जो कि गलत है, ठीक। तो कमल अगर लिखना होगा तो KAMAL। क्यों, ये देखिए, क्योंकि के एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को कहीं भी स्टैंड होने के लिए एक वॉवेल की जरूरत पड़ती है और वो वॉवेल ए होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अपने रूल पे। हाँ, ये देखिए इट इज हाफ ऑफ द लेटर। हाँ, ये जरूरी है, जो कि आपका ए जो है वो एक हाफ, पूरा हाफ लेटर बनाता है। जैसे अगर मुझे लिखना हो क्या नंदू, तो नंदू कैसे लिखेंगे, एन के लिए ना हो गया, ठीक। और फिर पूरा हम बताते हैं आपको थोड़ी देर पहले कि कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो उसके साथ ए लगाएंगे, ठीक। मगर अगर उसको आधा करना रहेगा, ठीक, तो आधा करने के लिए क्या लगाएंगे, आधा करने के लिए क्या लगाएंगे, सिर्फ एन। देखिए एन लगाए, एन से ना हो, इस पे कोई स्टैंड नहीं लगा, ए नहीं लगा, इसका मतलब ये आधा लेटर हो गया, ठीक। DU, ठीक। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 कहता है आपका इट मेक्स आ की मात्रा। सिंपली बहुत लोग जानते हो कि हाँ ए से आ की मात्रा भी होती है, जैसे नाना लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, NA, ठीक। रूल नंबर 10 पे बढ़ते हैं। हाँ, ये ध्यान से देखिएगा, इट मेक्स ए की मात्रा, ठीक है। ए की, इसको याद रखिएगा, इट मेक्स ए की मात्रा। जैसे अगर लिखना रहेगा मैन, ठीक, एम से एम के लिए म हो गया, ठीक, एन के लिए न हो गया, मगर ए का क्या उच्चारण निकला, ए। ए का क्या उच्चारण निकला, ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैन लिखा हुआ रहता है, तो एफ से फ हो गया, एन से न हो गया, मगर ए के उच्चारण के लिए क्या हो गया, ए, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11। हाँ, यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गया, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। नहीं नहीं, काउंटिंग ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। रूल नंबर 10, 11। अच्छा, काउंटिंग आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा बस। इसमें आपका कह रहा है रोल नंबर 11, मान लीजिए इसको 11। इट इज अ डिटरमिनर। ए क्या है, एक डिटरमिनर। अच्छा, डिटरमिनर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यह नाउन के पहले आकर नाउन को निश्चित करता। अगर डिटरमिनर नहीं रहेगा तो नाउन निश्चित नहीं हो पाएगा कि वो कितना है, क्या है इसके बारे में। जैसे देखिए यहाँ कुछ डिटरमिनर का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ए एंड द सम दोस्त, ऐसा ऐसा बहुत सारा डिटरमिनर के एग्जाम्पल होते हैं, जिनमें से ए एंड द हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया, ठीक, सेंटेंस दिया गया कि आई हैव कार। आई हैव कार में आपको निश्चित हो रहा है कि हाँ ये कार 1 है या 10 है या 50 है, पर निश्चित नहीं हो रहा। मगर अगर बोले कोई आई हैव अ कार, अ कार का मतलब क्या हुआ, एक कार है, निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि हाँ उसके पास एक कार है। आगे बढ़ते हैं अपना रूल नंबर देख लीजिएगा आप थोड़ा। रूल नंबर 14 में भी ये है, ठीक। तो इसमें क्या है, ए क्या होता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। प्रीपोजिशन ये क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक। क्या होता है ना, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन का यहाँ देख लीजिए। प्रीपोजिशन का अगर हम लोग तोड़ते हैं तो प्रीपोजिशन, ठीक, प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका पोजीशन होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, आई लिव इन पटना, ठीक। आई लिव इन पटना, तो आई लिव इन पटना में पटना क्या है, एक नाउन है। पटना क्या है, एक नाउन है। और इन क्या है, एक प्रीपोजिशन, ठीक। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ही केम बाई कार, ठीक।
अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो कार क्या है, एक नाउन है, और ये बाई क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक उसी तरह से आई गो देयर वंस अ वीक, अगर आई गो देयर वंस अ वीक लिखा हुआ रहेगा तो ए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए वीक एक नाउन है, ठीक, और ए क्या है, प्रीपोजिशन। आई होप आपको ए का सारा रूल समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बी पे चलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, कल उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इससे फॉलोअर बने और मुझे मोटिवेशन मिले रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करने का। और खुश रहे, हंसते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।